हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हमने इनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, इन चारों पॉइंट को डिस्कस किया था। इसके बाद में हमें बात करनी थी ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और कुछ ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर आज की हमारी ये वीडियो है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट। तो जब ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस और इसकी एप्लीकेशंस की। लेकिन ये सभी पॉइंट हम एक साथ डिस्कस ना करके पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज की। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और जानते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स को। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। अब यहाँ पर ये जो R है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एल्किल ग्रुप या फिर एरिल ग्रुप को। और यहाँ पर ये जो X है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हैलोजन को। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है, मोस्टली हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है RMgX। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो आपको दो टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और दूसरा है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है वो है CH3MgCl, और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला है वो है C6H5MgBr। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हो जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। देन इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ये सब क्लास होती है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स की। इसका मतलब है ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या है? ये एक सब क्लास होती है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड की, क्योंकि आपको अलग अलग ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक सब क्लास होती है ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स की। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो ग्रिग्नार्ड कंपाउंड है ये पॉपुलर रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, और ये क्या काम करते हैं? ये क्रिएट करते हैं नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को। तो ये जो ग्रिग्नार्ड कंपाउंड्स है ये पॉपुलर रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, जो कि यूज किए जाते हैं न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड को सिंथेसिस करने में। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग जो प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे किसी सॉल्वेंट के अंदर रखना पड़ता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये एक एग्जांपल है अम्पोलंज रिएजेंट का। अब ये अम्पोलंज रिएजेंट क्या होते हैं? अम्पोलंज को आप ऐसे समझिए रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। आप जब भी मोस्टली कार्बन को देखोगे तो आपको वहां पर मोस्टली पॉजिटिव देखने को मिलेगा, यानी कि ये कार्बोकैटायन की फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर जो आपको कार्बन है वो कैसे देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे जो कार्बन है वो एक्ट कर रहा है एज ए कार्बन आयन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्बन है इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक एग्जांपल है अम्पोलंज रिएजेंट का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक पोलर कंपाउंड होता है, और ये सोर्स होता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयन का। अभी हमने देखा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। अब यहाँ पर ये जो R है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और MgX के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपको जब R के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है और एक्ट कर रहा है एज ए कार्बन आयन, इसलिए हम बोलते हैं ये सोर्स है किसका? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन आयंस का। देन हम बात करते हैं कि ये एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड होने का मतलब है यहाँ पर आपको दो पोल देखने को मिल रहे हैं, एक है पॉजिटिव पोल और दूसरा है नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये होता है कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर होने की वजह से क्या होता है? ये जो कार्बन है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की हम बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड बात आपको देखने को मिलेगी हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर वो पोलर होता है और कोवलेंट होता है, जिसके अंदर आपको कार्बन एज ए नेगेटिव एंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर वो पोलर है। ये ऑब्वियसली हमें यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक एंड की तरफ नेगेटिव और दूसरे एंड की तरफ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है।
लेकिन ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, वो कोवलेंट नेचर का होता है। यानी कि हम इस बॉन्ड को बोल सकते हैं कि ये हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। देन इसके बाद में बात करते हैं मैग्नीशियम और हैलोजन के बॉन्ड की। अब ये जो मैग्नीशियम और हैलोजन का बॉन्ड है ये कैसा होता है, ये आपको लार्जली आयनिक देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो तरह के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। एक है आयनिक बॉन्ड जो कि आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो कि होगा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। देन हम बात करते हैं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसे नॉर्मली हैंडल किया जाता है एज अ सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट। हमने अभी देखा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके रखना पड़ता है। यहाँ पर हम कौन से सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, वो हो सकते हैं डाइथाइल ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो इन सॉल्वेंट्स के अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रख सकते हैं और इस तरीके के सॉल्यूशन के अंदर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो स्टेबल होता है। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे हम यूजुअली फॉर्मुलेट करते हैं एज अ RMgX। लेकिन रियलिटी के अंदर क्या होता है, ये काफी सारी जो स्पीसीज है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, उसका मिक्सचर होता है। और ये जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है सॉल्यूशन के अंदर, ये किस पर डिपेंड करती है, तो इन स्पीसीज का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक ग्रुप, हैलोजन, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ये सभी कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये जो डिफरेंट स्पीसीज है उनका रेशियो सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो RMgX जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये कौन कौन से स्पीसीज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर बात की थी दो तरीके के सॉल्वेंट की, एक है डाइथाइल ईथर और दूसरा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों के अंदर ये जो RMgX है ये कैसे बिहेव करता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, अगर हम इसे डाइथाइल ईथर के अंदर रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये वाली जो स्पीसीज है वो काफी प्रीडोमिनेंट होती है। यहाँ पर आपको जो सॉल्वेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखने को मिलता है वो वेरी करता है इस हैलाइड के ऊपर। इसका मतलब है इस एक्स की जगह हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ब्रोमाइड ले रहे हैं या फिर आयोडाइड ले रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसा होगा। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्वेंट की। नेक्स्ट जो सॉल्वेंट था वो था हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, जिसे हमने शॉर्ट में लिखा है THF। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्वेंट होता है उसका हाईली कोऑर्डिनेटिंग नेचर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में कम एसोसिएशन दिखाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन होता है उसके अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट की जो मोनोमेरिक स्पीसीज है वो डोमिनेट होती है, ना कि ऐसी हैलोजन ब्रिज डाइमर स्पीसीज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के अंदर रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की स्पीसीज की कंसंट्रेशन शो करता है, जिसके अंदर है R2Mg प्लस MgX2 और साथ में है 2RMgX। तो ये क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो इक्विलिब्रियम है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम बोलते हैं श्लैंक इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं श्लैंक इक्विलिब्रियम। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जहां पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स की। तो अब हमारा जो टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो है प्रिपरेशन मेथड। हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय एल्किल हैलाइड। हम इस मेथड के अंदर एल्किल हैलाइड की हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास है एल्किल हैलाइड जिसके अंदर R रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को और X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन को। जब ये रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हमने एल्किल हैलाइड की हेल्प से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल रही है। इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो कार्बन एटम होता है ऑर्गेनिक हैलाइड के अंदर, जब वो डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन से, तो कार्बन का नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी है वो स्विच हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी के अंदर, जैसे ही हम इस एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड के अंदर, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। तो अब हम इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास था एल्किल हैलाइड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से, और आपको पता है इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये जो हैलोजन है इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो R ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप को, और एल्किल ग्रुप के कार्बन पर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पोलैरिटी शो होगी। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर,
और जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलैरिटी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। तो इस तरीके से चार्जेस शो होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि रिएक्शन से पहले जो एल्किल ग्रुप था उस पर था पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन सेंटर है वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जबकि जैसे ही रिएक्शन होती है और ये कन्वर्ट होता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड के अंदर, तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि अब ये जो कार्बन सेंटर है वो कैसी नेचर रखेगा, वो रखेगा न्यूक्लियोफिलिक नेचर। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी है वो कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी के अंदर। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो एल्किल हैलाइड होता है जिसके अंदर जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड के अंदर यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के अंदर, और अब ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी। तो ये बात होती है इनके नेचर को लेकर। तो इस बात से हम ये भी समझते हैं कि यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है, वो रिवर्स हो रही है। और इसी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एक एग्जांपल होता है अम्पोलेंस रिएजेंट का। तो यहाँ पर ये अम्पोलेंस रिएजेंट क्या होता है या फिर जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है ये क्या होता है, इसकी ऑलरेडी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पर, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो ये बात होती है हमारे एल्किल हैलाइड के थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपरेशन करने की। इसके बाद में हम बात करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म की। तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन थी, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैग्नीशियम के लिए आपको यहाँ पर दो स्पीसीज देखने को मिल रही है, एक है एल्किल हैलाइड और दूसरा है मैग्नीशियम। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एल्किल हैलाइड को, और ये जो एल्किल हैलाइड है ये ब्रेक होगा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव के अंदर। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है मैग्नीशियम, और ये जो मैग्नीशियम है ये ब्रेक होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो जब ये दोनों ब्रेक होते हैं तो हमारे पास कुछ चार्ज स्पीसीज आ जाती है, और ये सभी रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, ये सभी रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर के अंदर। तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन होगा ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा R नेगेटिव के अंदर। अब इसके बाद में हमारे इस रिएक्शन के अंदर जो स्पीसीज बचती है वो है X नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं R नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, और ये सभी कंबाइन होकर क्या बनाती है, ये बनाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो इस तरीके से ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जहां पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया है एल्किल हैलाइड की हेल्प से। अब अगर हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं CH3I प्लस Mg, और ये रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये बनाएंगे CH3MgI। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारे इस केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है उसके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं ऐसे कंपाउंड की हेल्प से जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं RC डबल बॉन्ड CH प्लस RNgBr, और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा RC डबल बॉन्ड CMgBr। तो ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड है जहां पर हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, और ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और उसके बाद में हमें देता है प्रोडक्ट के तौर पर एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अभी हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने रिएक्टेंट में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया है, और उससे हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिपरेशन मेथड तब यूज होता है जब हमें ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए होता है जिसके अंदर जो एल्किल ग्रुप की चैन है वो लॉन्ग हो, यानी कि जब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो R है यानी कि जो एल्किल ग्रुप है उसकी चैन की लेंथ को इंक्रीज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्रिपरेशन मेथड है इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस बार हमने ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया है जिसके अंदर जो एल्किल चैन है वो लॉन्ग है। तो ये था हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड। अब हमने इन दोनों प्रिपरेशन मेथड के अंदर देखा कि जो सॉल्वेंट है वो हमने लिया है ड्राई ईथर, और ये जो ड्राई ईथर होता है ये क्या होता है, ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब आप सोचोगे हमने ये जो रिएक्शन है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों करवाई है, इसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट में भी करवा सकते थे। तो ये हम प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर नहीं करवा सकते। हम ये रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्यों नहीं करवा सकते, अब हम इस बात को समझते हैं। देखिए हमने इन दोनों रिएक्शन के अंदर लिया था ड्राई ईथर, तो पहले हम फिर से रिएक्शन लेते हैं। हमने करवाई थी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में, और उससे हमने बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट था वो था ड्राई ईथर।
तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाती है जहां पर हमने प्रिपरेशन की है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। लेकिन अगर हम ड्राई ईथर जो कि एक ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर हम इसकी जगह कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं H2, तो H2 हमारा एक प्रोटिक सॉल्वेंट है और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो सेम यही रिएक्शन हम करवा कर देखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। हमारे पास आएगा एल्किल हैलाइड प्लस Mg और ये हम करवाते हैं H2 की प्रेजेंस में और यहाँ पर हमारे पास बनेगा RMgX। इतनी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है ये प्रोटॉन डोनेट करता है और ये जो रिएक्शन है वो यहाँ तक नहीं रुकती, ये आगे भी चलती है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये जो RMgX हमने बनाया है, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया है, ये क्या करता है, जो प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम ये जो H2 है इसे लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और आपको पता है जो प्रोटॉन है ये यहाँ से डोनेट होगा और आपको R पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस R नेगेटिव के साथ में जाकर रिएक्ट करेगा और ये जो Mgx है ये जाकर बॉन्ड बना लेगा OH नेगेटिव के साथ में। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस MgOH। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको देखने को मिल रहा है हमें प्रोडक्ट के अंदर चाहिए था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करवाना होता है तो हम वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट ना लेकर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं और जिस ए प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यहाँ पर यूज करते हैं वो है ड्राई ईथर। तो इसी के साथ में हमारे जो प्रिपरेशन मेथड्स है ये भी कंप्लीट होते हैं। देन हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केमिकल रिएक्शंस की। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो आपको दो तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता हुआ दिखाई देगा। एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और दूसरी है एसिड बेस रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये भी आगे दो तरीके की हो सकती है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो दो तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरी हमारी जो रिएक्शन थी वो थी एसिड बेस रिएक्शन। तो मेजरली हम यहाँ पर तीन तरीके की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर, जिसके अंदर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देन हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। हमारी जो पहली केमिकल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये खुद कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज अ बेस। यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्ट करेगा एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करेगा एज अ बेस, जिसके बाद में ये एसिड बेस रिएक्शन शो करते हैं और हमें प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन। तो अभी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से। यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये रिएक्शन करता है ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो हम उस कंपाउंड को एज अ AH शो करते हैं। अब यहाँ पर ये जो A है वो वाला कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है और ये जो H है ये खुद एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं इस कंपाउंड का। मान लीजिए हमारे पास है H2। H2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से। अब यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है ये H ये वाला रिप्रेजेंट करता है और ये जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये जो A है ये रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी इस कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन। आगे हम इसके और भी एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट करता है एज अ बेस और ये वाला जो कंपाउंड है ये है एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा RH जो कि हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोकार्बन और साथ में हमें यहाँ पर कुछ स्पीसीज देखने को मिलती है जिसके अंदर इंक्लूड है A नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। यहाँ पर ये वाली जो स्पीसीज है ये है बेस और ये क्या है, ये एसिड है। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ में तो वहां पर हमारा जो मेन कंपाउंड होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन। अब हमने यहाँ पर बात की थी इस कंपाउंड की जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अब हम इस कंपाउंड के कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि अगर उन कंपाउंड के साथ में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी पड़े तो आप काफी इजीली एसिड बेस रिएक्शन करवा सको। तो इसका पहला एग्जाम्पल आता है H2। H2 को हम लिख सकते हैं HOH। यहाँ पर ये वाला जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये जो OH है वो रिप्रेजेंट करता है इस A वाले पार्ट को। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं C6H5OH, ROH, RSH,
ये आपको सभी वो कंपाउंड देखने को मिलेंगे जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा C6H5SH RCOOH RCO NH2 NH3 RNH2 R2NH HX, यहाँ पर X हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, H2SO4 H3PO4। और इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। जब ये सभी कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इनके बीच में आपको एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन जो कि है एसिड बेस रिएक्शन। इसके बाद में बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो की जाती है, और वो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड होता है और कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर आपको कीटोन देखने को मिल रहा है जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो ये हमें देता है टर्शरी अल्कोहल। अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है कीटोन जो कि है R1C डबल बॉन्ड OR2, और ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ये इस कार्बन पर जाकर बॉन्ड बना लेगी और ये पॉजिटिव वाली स्पीसीज इस ऑक्सीजन पर जाकर बॉन्ड बना लेगी, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा R1CR2OMgX। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2 के प्रेजेंस में, और ये जो H2 है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। जब इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है R1CR2OH प्लस MgOHX के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो टर्शरी अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम H2O की जगह अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इस कंपाउंड की HX के साथ में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो HX है ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर, जिसके बाद में आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा R1CR2OH प्लस MgX2। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसका प्रोडक्ट होता है टर्शरी अल्कोहल। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो सेकंड जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है एस्टर के साथ में। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एस्टर के साथ में और हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है कीटोन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया है। अगर हम यहाँ पर एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते और उसकी रिएक्शन करवाते एस्टर के साथ में तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता कीटोन का। लेकिन हमने यहाँ पर दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया है, इसलिए क्या होगा, ये जो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये फिर से इस कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जब एस्टर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये पहले कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर, देन बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल जिसे आप टर्शरी अल्कोहल भी बोलते हो। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है एस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो इन केमिकल रिएक्शन के अंदर इस बात का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अभी हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखा, अगर हम एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ कीटोन तक ही होगी। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है वो आगे भी चलती है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है टर्शरी अल्कोहल। तो ये बात होती है हमारी पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इसके बाद में बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिड क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर आपको एसिड क्लोराइड देखने को मिलता है। जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और उसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी अल्कोहल के अंदर, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है वो है ब्यूटाइल क्लोराइड और ये रिएक्शन करता है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, जिसके बाद में बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्शरी अल्कोहल का जो नाम है वो है 3 मिथाइल 3 हेक्सेनोल। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की।
नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो CO2 है उसके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है और यहाँ पर फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये रिएक्शन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्पीसीज है ये जाकर इस पॉजिटिव स्पीसीज के साथ में बॉन्ड बना लेगी और ये जो पॉजिटिव स्पीसीज है ये जाकर इस नेगेटिव स्पीसीज के साथ में बॉन्ड बना लेगी, जिसके बाद में हमारा कंपाउंड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OMgX। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस के बाद में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो MgX वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इस तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो हमें एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में। सेम आपको वैसे ही रिएक्शन देखने को मिलेगी जैसे अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में देखी थी, बस यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। सल्फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलता है। अभी जो नेगेटिव साइड है ये इस पॉजिटिव साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये जो पॉजिटिव साइड है ये इस नेगेटिव साइड पर जाकर अटैच हो जाएगा, जिसके बाद में आपको ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड के अंदर। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में और कन्वर्ट होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड के अंदर। देन हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। ये रिएक्शन भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि हमने इससे पहले वाले दो रिएक्शन देखी थी। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, सेम वही मैकेनिज्म होता है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है थायनिक एसिड। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं थायनिक एसिड, जो कि तब बनता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 3 तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है मेनली, जिसके अंदर है एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से हमने इन 2 पॉइंट को इससे पहले वाले पार्ट के अंदर देख लिया था और इनकी केमिकल रिएक्शन को भी अच्छे से समझ लिया था। और आज के इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट की, जिसके अंदर हम देखेंगे उन केमिकल रिएक्शंस को जो कि शो करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारी जो पहली रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एस्टर, अमाइड एंड लैक्टोन। तो इन सभी के साथ में क्या होता है, जब 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अल्कोहल। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट लेते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर कीटोन बनाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो एसिड क्लोराइड, एस्टर, अमाइड और लैक्टोन्स, ये सभी जब एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन को। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा लिया है। और अगर इन सभी कंपाउंड को हम रिएक्शन करवाते हैं 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो यहाँ पर क्या होता है, एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके बनाता है एल्डिहाइड या कीटोन को, देन उसके बाद में जो दूसरा इक्विवेलेंट है वो आता है और वो फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अल्कोहल। तो ये बात यहाँ पर बोली गई कि जो एसिड क्लोराइड, एस्टर, लैक्टोन ये सभी क्या करते हैं, जब इनको 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल देते हैं और अगर हम इन्हें सिर्फ एक इक्विवेलेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर हमने लिया है एसिड हैलाइड को, इसके अंदर ये जो L है वो रिप्रेजेंट करता है Cl या फिर OR को और यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये यहाँ पर जाकर अटैक करता है और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, जिसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देखने को मिलता है।
अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फिर से रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और देन उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। तो ये हमारी पहली केमिकल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ में। जब कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये हमें देता है एस्टर। लेकिन एस्टर कब देगा? जब इसका एक इक्विवेलेंट यूज हो रहा हो। लेकिन अगर इसके दो इक्विवेलेंट यूज होंगे तो ये हमें देगा कीटोन। और अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल के अंदर। अब हम इस बात को यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास है कार्बोनेट और हमें यहाँ पर तीन तरीके की कंडीशन दी गई है, जिसके अंदर है एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरी कंडीशन के अंदर हमने लिया है दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरी कंडीशन के अंदर हम ले रहे हैं एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तीन तरह की कंडीशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर जब ये रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ में। अब हम बात करते हैं पहली कंडीशन की। जब कार्बोनेट रिएक्शन करता है एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देता है एस्टर। अगर ये कार्बोनेट रिएक्शन करता है दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देता है कीटोन। और अगर हम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो ये बनाता है टर्शरी एल्कोहल। तो यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस केमिकल रिएक्शन में भी शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है कार्बोनेट, ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो अभी इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास पहले बनेगा एस्टर। तो यहाँ पर आपको एस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारे पास एक इक्विवेलेंट होगा तो ये रिएक्शन यहीं तक रुक जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे तो क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ये आगे प्रोसीड होगी और हमारे पास बनेगा कीटोन। तो यहाँ पर जो दूसरा इक्विवेलेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसका यूज करते हुए यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो क्या होता है? ये जो कीटोन है इसके साथ में फर्दर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्शन करेगा और हमें यहाँ पर बनाकर देगा टर्शरी एल्कोहल। तो इस तरीके से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके हमने कितने इक्विवेलेंट यूज किए हैं इस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन। तो ये दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनोमैग्नीशियम की एप्लीकेशन को लेकर। तो यहाँ पर जो पहली एप्लीकेशन है वो है सिंथेसिस ऑफ ईथर। यहाँ पर हम ईथर का सिंथेसिस कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। तो इसका सिंथेसिस कैसे करेंगे उसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड है वो रिएक्शन करता है लोअर हैलोजिनेटेड ईथर के साथ में और हमें प्रोड्यूस करके देता है हायर ईथर। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हायर ईथर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? हमारे पास है ETMgBr, तो इसे हम लिख सकते हैं C2H5MgBr और ये रिएक्शन करेगा CH3OCH2Cl के साथ में। तो अब यहाँ पर पहले हम चार्जेस देख लेते हैं। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पार्ट पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यहाँ पर Cl पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है ये जो नेगेटिव पार्ट है ये जाकर इस पॉजिटिव पार्ट के साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाकर इस नेगेटिव पार्ट के साथ में बॉन्ड बनाएगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C2H5CH2OCH3 और इसी की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके बाद में हमारे पास बचता है MgClBr, तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट भी बनता है। देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ स्टिल्बिन। हम यहाँ पर स्टिल्बिन का सिंथेसिस करते हैं और स्टिल्बिन के सिंथेसिस के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ में। जब बेंजिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है बेंजल्डिहाइड के साथ में देन उसके बाद में हमें इस तरीके का जो कंपाउंड है वो देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड है इसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है स्टिल्बिन के अंदर। तो हमारी जो स्टिल्बिन की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होती है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने सिंथेसिस किया है स्टिल्बिन का। देन इसके बाद में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की। अगली जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम सिंथेसिस करेंगे एल्किल साइनाइड का। अब ये जो एल्किल साइनाइड है इसे सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए साइनोजन या फिर साइनोजन क्लोराइड और ये रिएक्शन करेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में, जिनकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और ये रिएक्शन करता है साइनोजन के साथ में। जब ये साइनोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो हमारे पास आता है एल्किल साइनाइड,
जिसका फॉर्मूला है MeCN, या फिर आप इसे लिख सकते हो CH3CN। इसके बाद में हमारा जो सेकंड रिएक्शन है, इसके अंदर हमने लिया है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है साइनोजन क्लोराइड के साथ में। तो ये क्या है, ये है साइनोजन क्लोराइड। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एल्किल साइनाइड को, और यहाँ पर आपको एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो ये होती है हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की। देन हम बात करते हैं हमारी फोर्थ एप्लीकेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हम सिंथेसिस करते हैं प्राइमरी अमाइंस का। तो प्राइमरी अमाइंस के सिंथेसिस के लिए हमारे पास होना चाहिए क्लोरामाइंस, और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में, जो कि आपको इन दोनों रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आई आएगा, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है ये रिएक्शन करता है क्लोरामाइंस के साथ में और हमें फॉर्मेशन करके देता है प्राइमरी अमाइंस का। तो ये है प्राइमरी अमाइंस। देन इसके बाद में जो सेकंड रिएक्शन है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड है वो रिएक्शन करेगा क्लोरामाइन के साथ में, और यहाँ पर भी प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये कार्बन चेन है इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा फाइनल एप्लीकेशन, जो कि है सिंथेसिस ऑफ ड्यूटेरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड की हेल्प से जो ड्यूटेरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका भी सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड होता है उसको ट्रीट करते हैं D2O के साथ में, और जब हम इसे D2O के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके के कंपाउंड में, और ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को लेकर। तो जब हमने इसकी केमिकल रिएक्शन देखी थी तो वहां पर हमारी एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी जो कि रह गई थी, और वो केमिकल रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है। देन उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की समरी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। यहाँ पर कहा गया है कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो ये जो रिएक्शन है वो दो डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड हो सकती है, जिसके अंदर एक है 1-2 एडिशन और दूसरा है 1-4 एडिशन। 1-2 एडिशन को हम डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं और 1-4 एडिशन को हम इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, या फिर आप इसे कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर बात हो रही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। तो पहले हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्केलेटन देखने को मिलता है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और ये है अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसलिए हम इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके बाद में हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो ये वाला पार्ट देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं हार्ड साइड, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइड। और ये किसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि ये वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं हार्ड साइड, और ये वाली जो साइड होती है ये है सॉफ्ट साइड। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम इसके अंदर शुरू करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को जाएगा 1 नंबर, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे। देन हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक हमारी ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। देन क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये उठकर इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, अब की बार 4 नंबर कार्बन पर आएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो इस बार हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनती है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो आपको सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में रेजोनेंस। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो पहली स्ट्रक्चर है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है।
यानी कि अगर हम कोई रिएजेंट लेते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होगी वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगी, और जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होगी यानी कि उस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो जाकर इस ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा। यानी कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है 1-2 एडिशन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है वो कहलाएगा 1-2 एडिशन। इसी की जैसे हमारी ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और फोर्थ नंबर कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जब कोई रिएजेंट आएगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर अटैक करेगा, और उस रिएजेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। यानी कि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो होगा 1-4 एडिशन। तो अभी तक आपको ये पता लगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कौन सी दो साइट है जिस पर जाकर रिएजेंट अटैक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक हार्ड रिएजेंट है। ये कैसा रिएजेंट है? ये एक हार्ड रिएजेंट है। और HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्ड रिएजेंट हार्ड साइड पर जाकर अटैक करना प्रेफर करता है। इसका मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये जनरली अटैक करेगा 1-2 पोजीशन पर, यानी कि ये शो करेगा 1-2 एडिशन। लेकिन कई बार क्या होता है ये जो रिएजेंट है ये 1-4 एडिशन भी शो करता है। तो इसे हम आगे समझेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये 1-4 एडिशन भी शो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मैकेनिज्म जो कि है 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन के साथ में और फॉर्मेशन करके देता है अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि जब 1-2 एडिशन होता है तो क्या प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को, जो कि कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद में आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो अप्रोच करेगा इस O नेगेटिव को। तो हमें स्पीसीज देखने को मिलेगी कुछ ऐसे। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसी स्पीसीज के अंदर, जो कि एक अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका एडिशन होता है 1 और 2 पोजीशन पर, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को बोलते हैं 1-2 एडिशन। और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमें देखने को मिलता है अल्कोहल, जो कि टर्शरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने शुरुआती अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लिया है। तो ये है हमारा 1-2 एडिशन का मैकेनिज्म। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ आया होगा। देन हम बात करते हैं 1-4 एडिशन को। 1-4 एडिशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, या फिर हम इसे इनडायरेक्ट एडिशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, 1-4 एडिशन के अंदर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो जाकर ऐड होता है बीटा कार्बन पर, यानी कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बीटा कार्बन पर जाकर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऐड हो जाता है और हमें फॉर्मेशन करके देता है 1-4 अडक्ट का, जिसके मैकेनिज्म के पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हम डायरेक्टली मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये है 1 पोजीशन, ये है 2, 3 और 4 पोजीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1-4 एडिशन। तो 1-4 एडिशन कब होगा, जब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C O नेगेटिव और यहाँ पर आएगा कार्बन पर पॉजिटिव। देन इसके बाद में आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो जाकर अप्रोच करेगा इस 4th पोजीशन वाले कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाकर अप्रोच करेगा नेगेटिव पार्ट को। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर आएगा R CH डबल बॉन्ड C ONGX और यहाँ पर आएगा बॉन्ड। तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो फॉर्म है इसे हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। अब ये जो इनोल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, यानी कि ये वाली जो इनोल फॉर्म है ये अब कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आपको टोटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो टोटोमेरिज्म होने की वजह से क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है कुछ ऐसी। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो शिफ्ट हुआ था, ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजन का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड आएगा। तो ये बन जाती है हमारी कीटो फॉर्म। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कीटो फॉर्म के अंदर। तो अभी तक हमने 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम ये देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन कब 1,2 एडिशन शो करता है और कब 1,4 एडिशन शो करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हम वो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं। तो चलिए उन फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा पहला जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर आप देखोगे कि अगर हमारे पास बल्की रिएजेंट है तो वो 1,2 एडिशन शो ना करके 1,4 एडिशन को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्टली जाकर अटैक नहीं कर पाता और वो क्या शो करता है, वो शो करता है 1,4 एडिशन को। तो जनरली जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, वो शो करता है 1,2 एडिशन। लेकिन अगर हम बात करें बल्की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो बल्की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1,4 एडिशन को। इसके बाद में हमारा सेकंड फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर बोला गया है कि जो मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शो करता है 1,2 एडिशन, जबकि लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फेवर करता है 1,4 एडिशन को। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो एग्जांपल है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा CH3, Mg, Br या फिर ETMg, Br। तो ये दो एग्जाम्पल है मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो कि फेवर करते हैं 1,2 एडिशन को। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो ग्रुप है वो ज्यादा बल्कि भी नहीं है, इसी वजह से क्या करते हैं डायरेक्ट एडिशन को शो करते हैं। देन हम बात करते हैं लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा C6H5MgBr। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बल्कि ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और ये लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बन जाता है और ये फेवर करता है 1,4 एडिशन को। देन हम इसके बाद में एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन के बीटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा 1,2 एडिशन। लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1,4 एडिशन। अब ये होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो बीटा पोजीशन होती है अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इसका मतलब उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो इजिली न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर अटैक कर देता है। तो इसी वजह से क्या होता है अगर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर 1,4 एडिशन होता है और अगर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर 1,2 एडिशन होता है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन पर भी जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, जैसे कि सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इस तरीके के कुछ फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन पाथवे को कि रिएक्शन 1,2 मैकेनिज्म से होगी या फिर 1,4 मैकेनिज्म से। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1,2 एडिशन की। तो 1,2 एडिशन के लिए जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो होती है मोस्टली नॉन पोलर। ये जो रिएक्शन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। मतलब अगर रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रही है जैसे कि डाइथाइल ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन तो ज्यादा चांसेस है वहां पर कि 1,2 एडिशन होगा। इसके बाद में जो लो टेम्परेचर है वो भी 1,2 एडिशन को फेवर करता है। देन इसके बाद में जो रिएजेंट की हाई कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है, वो 1,2 एडिशन को फेवर करती है। इसके बाद में बात आती है 1,4 एडिशन की। तो जो 1,4 एडिशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाई टेम्परेचर 1,4 एडिशन को फेवर करता है और साथ में यहाँ पर होती है प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि 1,4 एडिशन को फेवर करते हैं। इसके बाद में अगर हम समरी के तौर पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रिएक्शन होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में, तो ये 1,2 से हो रही है या 1,4 एडिशन से हो रही है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन पाथवे को और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन से स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्शन करता है और उससे हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो हमारी जो पहली रिएक्शन होगी वो होगी एल्किल हैलाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और ये प्रोडक्ट के तौर पर बनाएंगे एल्केन। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, यानी कि HCHO के साथ में, तो ये हमें देगा 1 डिग्री अल्कोहल। और जब ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ में, तो ये देगा 2 डिग्री अल्कोहल। और जब ये रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ में, तो ये हमें फॉर्मेशन करके देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद में 5th नंबर पर आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो पहले क्या करेगा, पहले ये कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर, देन हमें देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से क्या होता है, जो एसिड क्लोराइड है ये भी क्या होता है, पहले कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर, देन हमें देगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एस्टर की। जब हम एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो पहले ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, देन कन्वर्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 8 केमिकल रिएक्शन की। 8 केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो इपोक्साइड है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर। 9th के अंदर बात करते हैं हम अमाइड की। अमाइड कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। देन हम बात करते हैं साइनाइड की। जो साइनाइड है ये भी कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। 11th पॉइंट पर आता है CO2। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है CO2 के साथ में, तो ये कन्वर्ट होता है COOH के अंदर। फिर आती है 12th रिएक्शन। 12th रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CS2 के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है CS2H का, जो कि है थायनिक एसिड। देन हम बात करते हैं 13 केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है SO2 के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है SOOH के अंदर। देन इसके बाद में आती है हमारी 14 नंबर रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो जो मैकेनिज्म है वो होता है 1-2 एडिशन या फिर 1-4 एडिशन। तो जनरली क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शो करता है 1-2 एडिशन को, लेकिन अगर बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो वो शो करेगा 1-4 एडिशन को। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की, तो यहाँ पर जो आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये वाला, अगर इसके आसपास बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो भी क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सिर्फ 1-2 एडिशन ही शो करेगा, ना कि 1-4 एडिशन। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि जो रिएक्शन है वो 1-2 एडिशन होगी या 1-4 एडिशन होगी। तो ये हमारी सभी केमिकल रिएक्शन की एक समरी हो जाती है, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जब वो इन कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। और इसी के साथ में हमारा जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।